हार तुम्हारी निश्चित है, क्यों तुम रहते उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ तुम्हारे पास, मतलब माखन क्रीम को तो ले गया, कीमती चीज ले गया है, और छाछ तुमको थमा दिया है। ये भी हाथ जोड़कर कहता है अर्जुन, जीत हमारी निश्चित है, भक्त न होते कभी उदास। अरे माखन दुर्योधन ले गया, माखन चोर है मेरे पास, जीत हमारी निश्चित है। धरासेन धर्म प्रेमी, सत्संग प्रेमी महानुभावों, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, शबों से मैं एक बार बुलंद आवाज के लिए अपील करता हूँ। गुरुदेव का जय जयकार बुलंद आवाज से करें। बोले श्री सद्गुरु महाराज की। अभी जो हम आप सुन रहे थे रामचरितमानस से, इसी से मिलती जुलती बातें हैं। आप महाभारत की ओर दृष्टिपात करेंगे तो पता चलेगा कि महाभारत में भी ऐसी परिस्थितियां आई जिसके लिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण के पास दुर्योधन भी गया था सहायता के लिए। माता जी आप बैठ जाइए, चूंकि सत्संग चल रहा है, ईश्वर की बातें होती है, सत्संग परमात्मा का निज अंग है। उस अंग में आपके किसी कारण से अगर भंग होता है तो रंग नहीं ला सकता, इसलिए आप शांत भाव से बैठ जाएं। तो कह रहा था दुर्योधन भी गया, और जब गया सहायता मांगने के लिए, उसके अंदर अहंकार था, चरणों में नमस्कार नहीं किया, सिर के बगल में जाकर बैठ गया। उसके बाद वहीं पर पहुंचा है अर्जुन। अर्जुन गया चरण के बगल में बैठ गया। द्वारकाधीश महायोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण शयन कर रहे थे। जब उनकी आंखें खुली तो सबसे पहले सामने में देखा बैठा हुआ अर्जुन को, कि वो चरण में बैठा हुआ था। जब चरण में बैठा हुआ था देखा उसको, कहा कहो अर्जुन कैसे आना हुआ। दो में बात चल ही रही थी, तीसरे में वो टपक पड़ा। कभी कभी ऐसा देखा जाता है गांव में, समाज में, शहर में, देहात में, घर में, खेत में, खलियान में, बथान में, दुकान में, कि दो आदमी की बात चल रही है, तीसरा बीच में भी टपकने वाला हो जाता है। तो ऐसे भी वो टपक पड़ा। पहले मैं आया था, मुझे पूछना चाहिए, और आप अर्जुन को पूछ रहे हो। तो कहा जिस पर पहले दृष्टि पड़ी मैं उसी को देखा, उसी से बात होने लगी। कहो दोनों की क्या बातें हैं, क्या समस्याएं हैं। तो कहते हैं कि देखिए दोनों में गृह युद्ध होना तय हो गया है। सबसे बड़ा भयंकर बीमारी है। एक हंडी में भी बीच में दीवार हो गया। एक जब सत्संग करने गया, बुलाया बड़ा प्रेम से, तो देखा दरवाजा तो बड़ा था, बस दरवाजे के बीच में दीवार खड़ा था। ये दीवार बहुत बड़ी समस्याएं आ गई, क्योंकि आपस में मेल नहीं था, इसीलिए बीच में झमेल खड़ा था, दीवार खड़ा था। ये मेल कौन कराता है? जब तक आप सत्संग रूपी गंगा में स्नान नहीं करेंगे तो तब तक आपके अंदर मैल धूमिल नहीं हो सकता है। धूमिल तभी होगा जब आप सत्संग रूपी गंगा में स्नान करेंगे कि आपको यह मेल कराएगा। वही कहते हैं, कहो क्या बात है, का गृह युद्ध होने की संभावना है और मैं आपसे सहायता लेने के लिए आया हूं। का सहायता अगर मांगने के लिए आए हो तो सुनो, पहले अधिकार अर्जुन को दूंगा कि वो अर्जुन छोटा है और तुम उम्र में बड़े हो, भाई भी तुम्हारा है, चचेरा ही क्यों ना खड़ा है बगल में, पहले उसी को मौका दूंगा। ये घोटालाबाज की बात नहीं होगी, घोटालेबाज की, क्योंकि
बड़े तो पिता के समान होते हैं और छोटे भाई पुत्र के समान होते हैं। पुत्र खुश रहेंगे तो आप भी खुश हो जाएंगे। अब पुत्र का भी कर्तव्य होता है पिता को भी खुश रखना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में कहा अर्जुन को मांगने के लिए कहूंगा, मगर शर्त यह है जिधर मेरी सेनाएं रहेगी वह अस्त्र शस्त्र उठाएंगे, युद्ध करेंगे, और जिधर मैं रहूंगा अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मांगने के लिए अर्जुन को पहले मौका दूंगा। दुर्योधन मन ही मन सोचता ये कौन घन चक्कर में पड़ गया। पहले मगर कहीं यह ले लिया अक्षिणी सेना तो इस निहत्था को लेकर मैं क्या करूंगा, तो ये अस्त्र शस्त्र उठाएंगे नहीं। तब कहते हैं अर्जुन कहो, अर्जुन का प्रभु आप मेरे साथ चलिए, मुझे अक्षिणी सेना की कोई बात नहीं है, आप मेरे साथ चलिए। तो कहा ये क्या तू मांग रहा है? कहा मैं तो ठीक ही मांग रहा हूं। कहा तुम ठगे गए, तुम ठगे गए। दूसरी बार फिर ऑप्शन दिया, फिर दूसरी बार भी यही मांग किया कि प्रभु आप मेरे साथ चलिए। भजन ईश्वर भजन जिनका सारथी है, अति सुजान है। ऐसे में कहा ठीक है अगर आप कहते हो तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, मगर एक मेरी बात भी सुन लो। उन्होंने कहा हार तुम्हारी निश्चित है। कहे अर्जुन हार तुम्हारा निश्चित है, तुम हार जाओगे, क्यों अक्षिणी से नहीं लड़ेगा ना। हार तुम्हारी निश्चित है, फिर तुम क्यों रहते उदास। अर्जुन ने तुरंत कहा जीत हमारी निश्चित है। क्या जीत हमारी निश्चित है? क्यों? इसने उदाहरण पूर्व में दिया था, हार तुम्हारी निश्चित है, क्यों तुम रहते उदास। माखन दुर्योधन ले गया, छाछ तुम्हारे पास, मतलब माखन और क्रीम को तो ले गया, कीमती चीज ले गया है, और छाछ तुमको थमा दिया है। ये भी हाथ जोड़कर कहता है अर्जुन जीत हमारी निश्चित है, भक्त न होते कभी उदास। अरे माखन दुर्योधन ले गया, माखन चोर है मेरे पास, जीत हमारी निश्चित है। जिन्होंने माखन चोर भगवान को ही अपना बना लिया है, उसको हराने वाला दुनिया में कौन है? दुनिया उसे हरा नहीं सकती है, जिन्होंने उस भगवान को ही सारथी बना लिया है। गाड़ी खूब सुंदर हो, शोरूम से गाड़ी निकला हो, और ड्राइवर अगर सकुशल नहीं हो तो किस गाछ में धक्का मार देगा कहना मुश्किल है, कहाँ गड्ढे में गिरा देगा कहना मुश्किल है। गाड़ी पुरानी हो और ड्राइवर सकुशल हो तो गाड़ी को कहीं से कहीं पहुंचा सकता है। वैसे ही जिन्होंने अपने हाथ को भगवान के हाथ में सौंप दिया है, वही यहाँ कह रहे हैं कि जिस हे विभीषण तू क्यों चिंता करते हो? जो इस रथ को आप देख रहे हो, दृष्टिगोचर कर रहे हो, यह रथ कुछ और है। और जिस दृष्टि के बारे में गुरु महाराज भी कहते हैं चलू चलू यही पथ, हाकत दृष्टि रथ। जिन्होंने दृष्टि रथ को चलाने के लिए सीख लिया है वही दुनिया में जीत सकता है, जो दृष्टि को चला नहीं सकता वो दुनिया में जीत नहीं सकता है। इसीलिए वहां कहा, इसी को कहा कर दृष्टि और ध्वनि योग साधन ये हटाना चाहिए, इनके हटे माया हटेगी, प्रभु से होगी एकता, फिर द्वैतता कुछ नहीं रहेगी। असमन चाहिए, पाखंड और अहंकार तजी, निष्कपट और दीन, सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए। जिन्होंने गुरु के चरणों में अपने को दे दिया है, सौंप दिया है। जब लंका से जीत कर आए तो माता कौशल्या जी पूछी उस दुर्दांत राक्षस को कैसे मार गिराया, तो उन्होंने कहा मैं मारने वाला कौन या मैं उसे हराने वाला कौन? उन्होंने कहा गुरु, उन्होंने गुरु के द्वारा दिया, गुरु वशिष्ठ कुल पूज हमारे, जिनकी कृपा से धनुष सब मारे। जब गुरु कृपा होगी तभी आप अंदर के धनुष को मार कर निकल सकते हैं। कहने सुनने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मैं आगे नहीं बढ़ना चाहूंगा, शायद घड़ी जवाब दे दी होगी। बस वाणी को यही विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।